Good morning everyone. Exams are near and all the festivals are over. And students, this is the right time for comeback. तो कम बैक करना है, सबको करना है और सब लोगों ने अपना माइंडसेट तो बना ही लिया होगा कि नहीं नहीं बहुत हुआ फेस्टिवल्स, बहुत हुआ एंजॉयमेंट, अब मेरे को पढ़ना है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा स्कोर या मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कोर कम से कम एटलीस्ट 70+ तो रहे इंग्लिश लिटरेचर में। 80 में 80 आ जाए वो अलग बात है। तो कैसे करना होगा इन 3 मंथ्स में, क्या किया जाए, ऐसा क्या नहीं किया जाए कि मेरा स्कोर 70+ रह जाए, तो इस वीडियोस में यही सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं चाहता तो पहला टॉपिक कोई भी एजुकेशनल लेके आ जाता, मैं कोई टॉपिक को बस शेयर कर सकता था इस वीडियो में, बट मैं जानता था कि आपको पहले से आपके अंदर बूस्ट करना होगा। आपको जब तक से आपको बूस्ट नहीं किया जाएगा आप पढ़ाई वाले स्पीड को नहीं पकड़ोगे। तो उसके लिए मैं पहले सोचा कि मैं आपको थोड़ा ये शेयर कर दूं, स्ट्रेटजी बता दूं, कम बैक करना है तो कम बैक कैसे करना है, और उसके बाद अपना हम लोग रिथम पकड़ लेंगे कि कैसे स्पीड में क्या करना है। मेरा वीडियोस कंटिन्यू रहेगा, आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के लिए, बिकॉज आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो, 9th के हो, 10th के हो, 12th के हो। एग्जाम सबको देने हैं, फाइनल एग्जाम सबका होने वाला है और सब लोग चाहते हैं कि मेरा स्कोर अच्छा हो। तो कैसे अच्छा होगा? जो करना है 3 मंथ्स में करना है, आपको करना है, मेरे को करना है, मिलकर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कैसे एक टॉपिक 1 by 1 जो टॉपिक है, 1 by 1 जो सेक्शन आना है इंग्लिश लिटरेचर में, कैसे उसे किया जाए, क्या मेरा प्लानिंग होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें, उसके बाद अपने स्पीड को पकड़ लें। चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर में आप एग्जाम देने जाओगे इंग्लिश का, तो आपको 3 सेक्शंस मिलने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन रहेगा रीडिंग सेक्शन। इसमें आपको 2 पैसेज रहता है, एक पैसेज 10 नंबर का, 2 रहता है 20 का हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है ये देखना होगा। उसके बाद आपको मिलेगा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। इसमें राइटिंग 10 मार्क्स का, ग्रामर 10 मार्क्स का, दोनों मिलाकर 20 हो जाता है। और फाइनली आपको मिलता है इस बड़ा सा सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, 40 मार्क्स का। तो आखिर क्या किया जाए, रीडिंग सेक्शन को प्रैक्टिस कैसे किया जाए, इस पे कमांड कैसे लाया जाए अपना, राइटिंग एंड ग्रामर के लिए क्या किया जाए, लिटरेचर के लिए क्या किया जाए, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। देखिए आगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन स्टूडेंट्स, आप कितना भी पैसेज कर लो, इसका कोई YouTube चैनल पे किसी का भी आपको कोई पूरी तरह सिखा तो नहीं सकता है कि पैसेज कैसे बनेगा। हाँ, कोई टिप्स दे देगा, हिंट दे देगा, वो चीज़ है, उस पर नहीं जाना है। इसको करने का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं कि आप क्लास 10th का बोर्ड देने जा रहे हो और पैसेज का प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास 4 का पैसेज का, 5 के पैसेज का, होगा नहीं होगा। तो क्या करना है आपको इसके लिए आपको CBSE की वेबसाइट पे जाना है। PYQs मिल जाएंगे या फिर जो भी सैम्पल पेपर हैं उसमें जैसा पैसेज दिया है आपको उसको उठा लेना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट करा लो, उसको सॉल्व करो, उसका वर्ड मीनिंग लिखो, उसके बाद उसका आंसर मैच करो, एनालाइज करो। एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, हमने देख लिया कि 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 सब्जेक्टिव रहता है। एक सब्जेक्टिव 2 नंबर का, 2 रहेगा 4 का, और 6 ऑब्जेक्टिव, टोटल 10 इस पैटर्न पे बनते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि अपना स्कोर देख लिए कि मेरा 6 ऑब्जेक्टिव में 4 सही है और 2 गलत हो गया। अब जो 2 गलत हुआ तो उसको एनालाइज करना जरूरी है ना कि मैं 2 गलत कैसे हुआ। और ज़्यादातर क्वेश्चन पैसेज में क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहेगा, टोन बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, वोकैबुलरी सेक्शन जिसमें सिनोनिम्स रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा, है ना। इसके बाद टाइटल रह सकता है, इसके बाद आपको उसका पर्पस रहेगा, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे हैं, मेरा कितना सही हो पा रहा है, मेरे को कहाँ और ज़्यादा ध्यान देना है, मेरे को ध्यान टोन वाले क्वेश्चन पे देना है, मेरा एरर टोन में हो रहा है कि वोकैबुलरी सेक्शन में हो रहा है। एक आइडिया मिल जाएगा और जब आइडिया मिल जाएगा देन यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, इसका क्लियर हो गया। अब देखिए राइटिंग सेक्शन, इसमें आपको 2 चीज़ मिलने वाला है। इसका गारंटी तो मैं लेता हूँ, राइटिंग सेक्शन का गारंटी मैं लेता हूँ कि इसमें आपको 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन रहता है बोर्ड में, और आपको बोर्ड में ही नहीं क्लास 9th में भी 10 मार्क्स का रहता है। और इन दोनों क्लासेज में राइटिंग सेक्शन में 10 out of 10 लाना काम आपका नहीं, काम मेरा है। मैं इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसको देख लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप उसको देखो और जाओ बोर्ड में लिख कर आओ, आपका 10 out of 10 कन्फर्म्ड। क्लियर। अब देखते हैं ग्रामर सेक्शन। बहुत इजी लग रहा होगा और है भी, अगर सही तरह से फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं आपको तो इजी है। इसके लिए क्या करना है, रीडिंग के लिए, रीडिंग सेक्शन के लिए आपको कोई भी पीछे एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको उठा लीजिए, या सैंपल पेपर हो गया उसे उठा लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप डिक्शनरी का हेल्प लो ना। फोन है तो फोन सिर्फ इंस्टा के लिए है क्या, फोन तो वोकैबुलरी के लिए भी है, उसके लिए यूज करो, उसको लिखो, सिनोनिम्स याद करो, पैसेज को प्रैक्टिस करो। और एक बात याद रखना, टाइमर लगा के, ऐसा नहीं कि एक पैसेज बनाने में 1 घंटा लगा दिए,
30 मिनट्स में आपका एक पैसेज कंफर्म्ड हो जाना चाहिए, वो कर लो। ये हो गया। राइटिंग का तो भाई पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लिया कि बस आप 2-3 वीडियोस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियोस आने वाले हैं, आएंगे। अब रह गया ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में 5 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए क्या क्या। सबसे पहले आपको ध्यान देना है नरेशन पे, और नरेशन में नॉर्मल नरेशन नहीं भाई, कन्वर्सेशन बेस्ड क्या होता है, वीडियोस आएंगे देखिएगा। इसके बाद मोडाल्स, टाइम एंड टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, और डिटरमाइनर्स, इतना पे ध्यान देना है। और इसके बाद एक सबका मिला जुला के मिक्स फॉर्मेशन एक आता है, एरर करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना है। इतना कर लेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, तो वही कोई भी पब्लिकेशन का एमटीजी हो गया या ओसवाल हो गया, उसका सैंपल पेपर आता है और उसमें ग्रामर का स्पेशल एक बुक आता है जिसमें आपको 15 to 20 सेट्स दिए रहेंगे ग्रामर का। उसे क्या करना है आपको, पहले तो सिर्फ बनाना नहीं है, आप एक बार खुद से बनाओ। पहले बनाओ मत, पहले रूल्स पढ़ लो। मैं रूल्स ला दूंगा, बहुत जल्द लाऊंगा, रूल्स पढ़ लो। इसके बाद आप क्वेश्चंस को करो और देखो कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। 10 में 6 रह रहा है, 5 रह रहा है। जो 6 जो 5 है उस पर ध्यान ना दो, जो 5 मेरा एरर हुआ उस पर ध्यान दो कि मेरी 5 गलतियां हुई तो कैसे हुई। अब जिस जिस रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी गलतियां हो रही हैं उसे कॉपी पे नोट करो, ताकि वो जब रूल्स दोबारा रिपीट हो क्वेश्चन में तो आपसे एरर ना हो। तो ये करना होगा किसके लिए, आपको ग्रामर इंप्रूव करने के लिए। मुझसे जितना पॉसिबल है मैं करूँगा। क्लियर हो रहा है। चलिए, रीडिंग सेक्शन में कैसे प्रैक्टिस करना है बता दिया, मैंने सोर्स बता दिया। आप सीबीएसई वेबसाइट पे जाइए या कहीं भी आप सर्च कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर रीडिंग सेक्शन, पैसेज आ जाएगा। सॉल्व करो, एनालाइज करो, डाउट्स है कमेंट में पूछो ना भाई। उसके बाद राइटिंग सेक्शन का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले लिया, मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ग्रामर का भी जो भी लेक्चर मैं दूंगा, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ग्रामर का प्रॉपर सेट वाइज बुक आते हैं, पब्लिकेशंस बहुत सारे हैं, आप किसी को भी ले सकते हो, उससे क्वेश्चंस बनाइए। बट मेरे अकॉर्डिंग एमटीजी ज़्यादा सही होता है, एमटीजी ले सकते हो, वो सवाल ले सकते हो, उससे बनाइए, क्वेश्चंस को बनाइए। जो गलतियां हो रहा है उसे एनालाइज कीजिए कि मेरा 10 में 8 सही हुआ, अच्छी बात है, 2 क्यों गलत हुआ, किस रूल्स के अकॉर्डिंग गलत हो गया, क्या ऐसा मैंने गलती किया, मैंने क्या ऐसा सोचा कि मैं गलत हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए और तुरंत उसको नोट कर लीजिए कि जब आगे उस रूल्स को लाया जाए, उस रूल्स को क्वेश्चन में लाया जाए तो आपको दिक्कत तो ना हो। और बाकी मैं ग्रामर का भी प्रैक्टिस सेट का पूरा जो वीडियोस है 12 क्वेश्चन का सेट बना के मैं लाऊंगा। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको, सब कुछ धीरे धीरे आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन का। ये जो बड़ा सेक्शन है इसे कैसे किया जाए, ठीक। लिटरेचर के लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले जितने आपके प्रोज हैं, दोनों बुक फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट, इसमें जितने सारे प्रोज हैं, इसका क्या करना है आपको, एक शॉर्ट फेयर बनाना है। शॉर्ट फेयर मीन्स व्हाट, अगर आप पहले से बनाए हो तो ठीक है, नहीं बनाए हो तो करना क्या है कि प्रोज है, स्टोरीज हैं, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के जो की पॉइंट्स होते हैं आपको उसको लिख के प्रिपेयर्ड रहना। की पॉइंट्स क्या होता है कि पूरे स्टोरी का समराइज वर्जन हो गया की पॉइंट्स। पूरा स्टोरी में जो डिटेल्स था, जो जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप लिख लो, एग्जाम के लिए, रिविजन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है। पोइट्री सेक्शन है तो उसमें देख लो कि पोइट्री डिवाइस कौन सा यूज है। हर एक पोअम का एक पेज पे आप क्या करो कि आप पोअम का सेंट्रल आइडिया लिख लो। अब मैं आगे ये करने वाला हूँ कि मैं हर एक शॉर्ट्स में, अब मैं इसी को कवर करूंगा कि हर एक शॉर्ट्स में 9th और 10th में जितने पोअम है सबका सेंट्रल आइडिया आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसी को बस कॉपी पे लिख लो, आप लोग आराम से कॉपी पे लिखो और उसे याद रखो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं उसी वर्ड्स को, उसी लाइन्स को आपको हर एक आंसर में रिपीट करना होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब रह गया एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए वही आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए लिटरेचर का, वोकैबुलरी सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, और रह गया बात शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए, मैं ऐसा एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको उसका, और आपके लिए ज़रूरी होने वाला है, और वो टॉपिक है आंसर राइटिंग। जी हाँ, आंसर राइटिंग का वीडियो बहुत जल्द 1 या 2 दिन में, ओनली 1 और 2 डेज में वो अपलोड हो जाएगा। आप उसको देखिए। अगर आपको एक लाइन भी लिखने नहीं आता है तो मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आप 2-4 लाइन लिखना सीख ही जाओगे, और अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लगा दिए तो आप शॉर्ट और लॉन्ग को बहुत ही ईजिली लिख सकते हो। तो बस वेट कीजिए कुछ दिन, और कुछ दिन क्या, बस 1 और 2 दिन, और आपको वो वीडियो मिल जाएगा आंसर राइटिंग का। क्लियर है। उसके बाद उसमें बताया गया है कि शॉर्ट कैसे लिखना होता है, लॉन्ग कैसे लिखना होता है, और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपके साथ हूँ। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक मैं आपको वीडियोस दूंगा, लाइव क्लासेस भी चलेंगे, और किसी तरह हमें अपना स्कोर 70+, 75+ लाना ही है। इसमें आपका हेल्प मैं करूँगा, कोई पैनिक नहीं होना है, बस ध्यान से देना है। और जो एनर्जी है ये अब कम नहीं होना चाहिए आपका। ये जो माइंड फिक्स हो गया कि 3 मंथ्स में कुछ करना है, तो अब वो जो आपका एनर्जी लेवल है
वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए लग जाइए, मेरा वीडियोस कंटिन्यू रहेगा, आपका पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कंटिन्यू होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो चलिए आज से अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग और लग जाएंगे एकदम जी जान से। इंग्लिश ही नहीं और सारे सब्जेक्ट्स पे भी आपको पूरी तरह ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज से हमारा अपना पढ़ाई।